नमस्ते। आज बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की। एक ऐसा दौर जब देश की तकदीर लिखी जा रही थी। हम बात कर रहे हैं 1909 से 1916 के बीच के उन 7 सालों की। ये साल कह सकते हैं एक तरह से पॉलिटिकल चेस मैच जैसे थे। एक सियासी शतरंज का खेल जहां हर चाल का असर आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ना था। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमें उन अहम मोड़ पर ले जाएगी जहां से भारत का भविष्य तय होना था। हम देखेंगे कि कैसे बंटवारे की साजिशों के बीच एकता की एक बिल्कुल नई कहानी लिखी गई। तो इस सियासी खेल की पहली चाल चली ब्रिटिश हुकूमत ने, और ये कोई मामूली चाल नहीं थी। ये एक ऐसा कदम था जिसने भारत की राजनीति की दिशा ही बदल कर रख दी। हाँ, तो 1909 में वायसराय लॉर्ड मिंटो ने ये जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स पेश किए, इनको दिखाया तो ऐसे गया जैसे ये कोई बड़ा तोहफा हो, लेकिन असल में इस तोहफे के पीछे एक बहुत गहरी चाल छिपी हुई थी। और इस चाल का नाम था सेपरेट इलेक्टोरेट्स, या कहें पृथक निर्वाचक मंडल। अब ये था क्या? ये एक ऐसा सिस्टम था जहां वोट देने का हक धर्म के आधार पर बांट दिया गया। मतलब साफ साफ कहें तो मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकते थे। तो ब्रिटिश सरकार की रणनीति बिल्कुल साफ थी। दो तरफा हमला था ये। पहला टारगेट, कांग्रेस में जो नरम दल के नेता थे उन्हें अपनी तरफ करो और आज़ादी के आंदोलन को कमजोर कर दो। और दूसरा, इससे भी ज्यादा खतरनाक, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच ये बात फैलाओ कि उनके हित एक नहीं बल्कि बिल्कुल अलग अलग हैं। एक ऐसी खाई खोदो जिसे भरना लगभग नामुमकिन हो जाए। लेकिन इस चाल का जवाब भी तैयार हो रहा था। भारतीय नेता इससे डरे नहीं, बल्कि उन्होंने एक पलटवार किया। एक ऐसा जवाब दिया जिसने अंग्रेजों के पूरे प्लान पर, आप कह सकते हैं, पानी फेर दिया। ये जो नया आंदोलन उठा था ना, इसकी प्रेरणा मिली थी आयरलैंड के विद्रोह से। और देखते ही देखते ये पूरे भारत में एक आग की तरह फैल गया। अब ये कोई छोटी मोटी रियायत की मांग नहीं थी, नहीं, ये एक बुलंद आवाज थी जो कह रही थी हमें चाहिए होम रूल, मतलब अपने देश पर अपना राज। और इस आंदोलन को लीड कर रहे थे दो बड़े नाम। अप्रैल 1916 में पुणे में बीजी तिलक ने इंडियन होम रूल लीग बनाई। फिर कुछ ही महीनों बाद सितंबर में एनी बेसेंट ने अपना होम रूल मूवमेंट शुरू किया। और कमाल की बात यह थी कि इनकी लीग की शाखाएं इतनी तेजी से पूरे देश में फैली कि ये देखते ही देखते एक देशव्यापी आंदोलन बन गया। अब देखिए, होम रूल की ये जो जबरदस्त मांग उठ रही थी, इसने एक ऐसी जमीन तैयार की जिस पर एक ऐतिहासिक गठबंधन बनने वाला था। एक ऐसा गठबंधन जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। इस बात की अहमियत समझने के लिए हमें याद रखना होगा कि ये दो ताकतें कौन थीं। एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो मोटे तौर पर सभी राष्ट्रवादियों की आवाज थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, जिसे मुसलमानों के सियासी हक की हिफाजत के लिए बनाया गया था। दोनों के रास्ते, उनकी सोच, उनकी प्राथमिकताएं, सब कुछ बहुत अलग था। लेकिन अब ये दोनों एक साथ आ रहे थे। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि ये दो अलग अलग रास्ते एक हो गए? वजह बनी एक अंतर्राष्ट्रीय घटना। ब्रिटेन और तुर्की के बीच छिड़ा एक युद्ध। असल में इस युद्ध ने भारतीय मुसलमानों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा भर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य था, जिसे कई मुसलमान खलीफा का केंद्र मानते थे। तो जब ब्रिटेन ने तुर्की पर हमला किया तो यहां के मुसलमानों को लगा कि ये उनके धर्म पर हमला है, और बस इसी गुस्से ने कांग्रेस के साथ एकता के जो दरवाजे बंद थे वो खोल दिया। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस सियासी शतरंज की बिसात के सबसे बड़े, सबसे रोमांचक मोड़ पर। जगह थी लखनऊ और साल था 1916। इतिहास में पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ एक ही मंच पर थे। तो इस लखनऊ पैक्ट में हुआ क्या? इसमें दो बहुत बड़ी बातें तय हुईं। पहली, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली मांग को मान लिया। एक बहुत बड़ा समझौता था ये। और इसके बदले में क्या मिला? बदले में दोनों संगठन एक साथ आए और उन्होंने मिलकर अंग्रेजों के सामने एक संयुक्त मांग रखी, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस, यानी स्वशासन। हिंदू मुस्लिम एकता का ये जो नजारा था ना, इसने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब खेल का पासा पलट चुका था और अंग्रेजों को जवाब देना ही था। देखिए, अंग्रेजों की तो पूरी पॉलिसी ही फूट डालो और राज करो की थी। जब तक आप बटे हुए हैं उन्हें कोई फिक्र नहीं, लेकिन अब हिंदू और मुसलमान एक हो गए थे और ये एकजुट विपक्ष उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती बन गया था।
और इस एकता का असर भी फौरन दिखा। ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा, उन्हें मजबूरन एक नई पॉलिसी का ऐलान करना पड़ा। वादा ये किया गया कि अब सरकार में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी और धीरे धीरे उन्हें स्वश शासन की तरफ ले जाया जाएगा। ये उस एकता की एक जबरदस्त जीत थी। तो लखनऊ पैक्ट वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ गया। सवाल ये कि क्या उस वक्त जो एकता हासिल की गई उसकी एक भारी कीमत देश को आगे चलकर चुकानी पड़ी? क्या सेपरेट इलेक्टोरेट्स को मान लेना एक ऐसा समझौता था जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है।